नमस्कार साथियों, राजस्थान भूगोल विषय में आपका स्वागत है। राजस्थान भूगोल विषय की इस क्लास में हम करेंगे राजस्थान के खनिज, और राजस्थान के खनिजों में अगले खनिज के रूप में हम करने जा रहे हैं, खनिज का नाम रहेगा तांबा। कौन सा खनिज करेंगे? तांबा। इससे पहले हम लोहा खनिज कर चुके हैं और आज इस अध्याय में हम किसका अध्ययन करेंगे? तांबा का। तांबा के अंतर्गत देखें तो अयस्क जो होते हैं, अयस्क के रूप में प्राप्त होता है, और तांबा जो है वो कितने अयस्क के रूप में प्राप्त होता है? 4 अयस्क के रूप में मिलता है। कितने अयस्कों में मिलता है तांबा? 4 अयस्क के अंतर्गत मिलता है। अब इनमें देखा जाए तो ये क्रमशः रहते हैं। पहले अयस्क का नाम है क्यूप्राइट, क्यूप्राइट अयस्क। दूसरा अयस्क कौन सा हो जाएगा? दूसरा अयस्क रहता है पाइराइट, पाइराइट अयस्क। तीसरा अयस्क कौन सा हो जाएगा? तीसरा अयस्क होता है मेलाकाइट, मेलाकाइट अयस्क। और चौथा अयस्क कौन सा रहता है? तांबे का चौथा अयस्क रहता है कैल्कोसाइट, कैल्कोसाइट। तो तांबा जो है वो 4 अयस्कों के रूप में हमें प्राप्त होता है, जिनमें एक कौन सा हो गया? क्यूप्राइट, दूसरा हो गया पाइराइट, तीसरा हो गया मेलाकाइट और चौथा हो गया कैल्कोसाइट। तो इस प्रकार से तांबा जो है वो 4 अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन राज्य के अंतर्गत जो तांबा उत्पादन होता है वो किस अयस्क के रूप में होता है? पाइराइट के रूप में, कॉपर पाइराइट के रूप में जो है वो प्राप्त होता है। तो ये जो है अयस्क राजस्थान के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो अगर आपसे तांबे का अयस्क पूछा जाए तो अयस्क कौन सा हो जाएगा? पाइराइट अयस्क हो जाएगा, जो राज्य के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो ये विशेषता हमारे पास में राज्य के अयस्क के रूप में रह जाती है। दूसरी विशेषता देखें तो मानव ने जो है, मानव ने सर्वप्रथम ताम्र धातु का प्रयोग किया था। ताम्र धातु का प्रयोग किया था। अगर प्रश्न के रूप में पूछा जाए भी सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग जो है वो मानव के द्वारा किया गया था, तो किस धातु का प्रयोग किया गया था? ताम्र धातु का। और हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? तांबा का ही अध्ययन कर रहे हैं। तो उसके आधार पर ये लाइन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि सर्वप्रथम किस धातु का जो प्रयोग है वो मानव के द्वारा किया गया था। तो किस धातु का प्रयोग किया गया? ताम्र धातु का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किया गया। इसी प्रकार से देखा जाए तो तांबे के अंतर्गत जो है, तांबे को जस्ते के साथ मिलाकर क्या बनाया जाता है? पीतल तैयार किया जाता है। क्या तैयार करते हैं? पीतल, यानी ब्रास जो है वो तैयार किया जाता है। तो मूलतः अगर देखा जाए तो तांबे की विशेषता के रूप में, तो तांबे को किसके साथ मिलाया जाए? जस्ते के साथ मिला करके, और क्या तैयार किया जाता है? पीतल तैयार किया जाता है। ये मूलतः तांबे की विशेषता रहती है। इसी प्रकार से विशेषता में नेक्स्ट देखें तो मूलतः विशेषता क्या हो जाती है? तांबे को टिन या फिर किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ मिलाकर क्या तैयार किया जाता है? कांसा तैयार किया जाता है। कांसा तैयार किया जाता है, अर्थात ब्रॉन्ज तैयार किया जाता है। अब महत्वपूर्ण 2 प्रश्न निकलते हैं इससे भी। जब तांबे को किसके साथ मिला दिया जाए? जस्ते के साथ मिलाते हैं तो किसका निर्माण करता है? तांबा पीतल का निर्माण कर देता है। और इसी प्रकार से तांबे को जो है वो टिन या एल्यूमिनियम के साथ
टिन या एल्यूमिनियम के साथ मिलाते हैं तो इससे क्या निर्मित होता है, कांसे का निर्माण किया जाता है। तो यह मूलभूत विशेषता किसकी रहती है, तांबे की रहती है। इसी प्रकार से देखा जाए तो तांबा जो है वो मूलतः किस में मिलाया जाता है, सोने के साथ भी मिलाया जाता है। तो तांबे को सोने में अशुद्धि के रूप में भी मिलाया जाता है। तो तांबे को जो है वो सोने के अंतर्गत अशुद्धि के रूप में भी मिलाया जाता है, क्योंकि शुद्ध सोना जो है वो क्या होता है, मुलायम होता है, और उसे थोड़ा कठोर करने के लिए अशुद्धि के रूप में सोने के साथ क्या मिलाया जाता है, तांबे को मिलाया जाता है। तो सोने के साथ तांबे को मिलाया जाता है। तो ये मूलभूत विशेषता रहती है। इसी प्रकार से देखा जाए तो राज्य के अंतर्गत तांबा शोधन संयंत्र की स्थापना की गई। और कब की गई थी, ये की गई थी 1967 के अंतर्गत की गई थी। और तांबा शोधन संयंत्र कहां पर है, तो तांबा संशोधन जो आपका शोधन संयंत्र है वो मुख्यतः कहां पर है, खेतड़ी के अंतर्गत। कहां पर है, खेतड़ी में। और इसका नाम क्या रहता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना जो है वो कहां की गई है, खेतड़ी झुंझुनू के अंतर्गत की गई है। झुंझुनू, तो खेतड़ी झुंझुनू के अंतर्गत जो है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई है, तांबा शोधन संयंत्र के रूप में की गई है। इसी तांबा शोधन संयंत्र के अंतर्गत देखा जाए जो आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, इसके अंतर्गत 3 परियोजनाएं भी संचालित है। 3 अन्य परियोजनाएं भी संचालित की गई है। वो 3 परियोजनाएं कौन कौन सी है वो देखिए जरा। इसके अंतर्गत एक परियोजना का संचालन किया गया है, कहां पर है, खेतड़ी के अंतर्गत। और किस नाम से, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के नाम से किया गया है। और ये कहां पर है, खेतड़ी नगर के अंतर्गत। खेतड़ी नगर झुंझुनू के अंतर्गत जो है वो ये परियोजना किसके अंतर्गत संचालित है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के तहत संचालित है। इसी प्रकार से दूसरी परियोजना कौन सी है, दूसरी परियोजना है दरीबा ताम्र दरीबा ताम्र परियोजना। और यह परियोजना कहां पर संचालित है, अलवर के अंतर्गत। दरीबा ताम्र परियोजना का संचालन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा कहां किया जा रहा है, अलवर जिले के अंतर्गत किया जा रहा है। और इसी प्रकार से तीसरी परियोजना कौन सी आती है, तीसरी परियोजना आती है चांदमारी ताम्र परियोजना। और ये कहां पर है, ये झुंझुनू के अंतर्गत। झुंझुनू चांदमारी ताम्र परियोजना कहां पर है, झुंझुनू के अंतर्गत। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा राज्य के अंतर्गत 3 परियोजनाएं संचालित है। और वो 3 परियोजनाएं कौन कौन सी है, एक तो है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स जो खेतड़ी नगर झुंझुनू में संचालित है। दूसरी है दरीबा ताम्र परियोजना जिसका संचालन कहां किया जा रहा है, अलवर जिले के अंतर्गत। और तीसरी कौन सी है, चांदमारी ताम्र परियोजना, और जिसका संचालन कहां किया जा रहा है, झुंझुनू जिले के अंतर्गत किया जा रहा है। तो ये मूलतः विशेषता रहती है परियोजना के रूप में। इसी प्रकार से देखा जाए तो हमारे पास ये जो खेतड़ी परियोजना जो है, इस खेतड़ी परियोजना की भी एक मूलभूत विशेषता है। वो विशेषता क्या रहती है कि खेतड़ी परियोजना जो है वो हमारे पास में देश की
देश की सबसे बड़ी ताम्र खनन एवं शोधन इकाई है। तो ये मूलभूत विशेषता किस परियोजना की रहती है? खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स परियोजना की रहती है, जो कि क्या है? देश की सबसे बड़ी ताम्र खनन एवं शोधन इकाई है। ताम्र खनन एवं शोधन इकाई कौन सी है? खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स परियोजना जो है, जो कि खेतड़ी नगर झुंझुनू में संचालित है, जो देश की सबसे बड़ी परियोजना किसके रूप में? ताम्र खनन एवं शोधन इकाई के रूप में मानी जाती है। तो ये मूलभूत विशेषता जो है वो इसकी रहती है। इसके अलावा देखा जाए तो खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स जो है और दरीपा ताम्र परियोजना और चांदमारी परियोजना सभी की सभी किसके अधीनस्थ है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, अर्थात किसके? खेतड़ी के अधीनस्थ कार्य करती है। इसी प्रकार से देखा जाए तो इसी खेतड़ी के अधीनस्थ जो है वो राज्य के अंतर्गत क्या है? तांबा खाने पाई जाती है। तांबे की खाने जो है वो संचालित है, और ये खाने जो है वो कितनी हैं? 4। इनमें से जैसे पहली खान कौन सी हो जाती है? पहली खान है माधव कुंदन खान। दूसरी खान कौन सी हो जाती है इसके अंतर्गत? कोलीहान खान हो जाती है। और तीसरी खान कौन सी है इसके अंतर्गत? तीसरी है चांदमारी खान। और चौथी प्रसिद्ध खान कौन सी आ जाती है? और चौथी आ जाती है इसमें दरीबा खान। तो हमारे पास में खेतड़ी के अंतर्गत, खेतड़ी झुंझुनू जो है इसके अंतर्गत तांबे की खान प्रसिद्ध है। और तांबे की खान प्रसिद्ध कौन सी है? माधव कुंदन खान। दूसरी है कोलीहान खान। तीसरी है चांदमारी खान। और चौथी कौन सी है? दरीबा खाने हैं, जो कि इस क्षेत्र की प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण खाने हैं, जिनके द्वारा जो है वो तांबा उत्पादित किया जाता है। और इस आधार पर राज्य के अंतर्गत खेतड़ी कस्बे से सर्वाधिक मात्रा में तांबे का उत्पादन किया जाता है, और किसके द्वारा? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। तो ये सभी विशेषताएं हमारे पास में जो है वो किसकी रहती है? तांबा की रहती है। इसके बाद में हम करते हैं तांबा के प्रसिद्ध क्षेत्र जो उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से जो है वो महत्वपूर्ण है, तो उनके ऊपर अपने अध्ययन करते हैं। तो ये विशेषताएं रहती है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले ले भले ही। हाँ, अब देखिए आप, अब हम कौन सा करेंगे? अब हम करेंगे तांबे के क्षेत्रों के बारे में। तो तांबे के जो क्षेत्र हैं वो देखते हैं भी किस किस जिले के अंतर्गत जो है वो कौन कौन से क्षेत्र अथवा खाने हैं जिनसे राज्य में सर्वाधिक मात्रा में तांबे का उत्पादन किया जाता है। तो वो क्षेत्र अपने राज्य के मानचित्र के अंतर्गत क्षेत्र विशेष के आधार पर देखते हैं। तो ये देखिए, यह है हमारे पास में राजस्थान का मानचित्र, और इस राजस्थान के मानचित्र में प्रत्येक जिले की हम स्थिति के अनुसार जो है वो देखते हैं भी कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो खनिजों के मूलतः जो क्षेत्र हैं वो पाए जाते हैं। तो ये है हमारे पास में, ये वाला इलाका जो है वो किसका आ जाता है? अरावली पर्वतमाला क्षेत्र का आ जाता है। अब इसमें तांबा उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा हो जाता है? सबसे पहले हम जिक्र करते हैं किसका? झुंझुनू क्षेत्र का, जो तांबर नगरी के रूप में पुकारी जाती है। तो राज्य में तांबर नगरी जो है वो किसे कहा जाता है? खेतड़ी झुंझुनू को कहा जाता है। तो उसी क्षेत्र से हम पहले इस झुंझुनू जिले से ही इसकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। तो झुंझुनू के अंतर्गत उत्पादन केंद्र जो है वो कौन कौन से हो जाते हैं उनका अध्ययन देखते हैं अपने। जैसे कि इसमें स्थान कौन सा हो जाएगा? खेतड़ी क्षेत्र, खेतड़ी, और इसी का एक क्षेत्र आता है सिंघाना। ये पूरी पेटी है जहां से हम क्या उत्पादन करते हैं? तांबे का उत्पादन करते हैं। तो झुंझुनू क्षेत्र में क्या आ जाएगा? खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र आ जाता है। और इसी क्षेत्र की महत्वपूर्ण सुप्रसिद्ध खान आ जाती है मदान खुदान क्षेत्र जो है वो इसका महत्वपूर्ण है।
इसके बाद में आ जाता है प्रसिद्ध स्थानों में कोल्हन, जिसे कोलिहान खान के रूप में भी पुकारा जाता है, कोलिहान क्षेत्र के रूप में पुकारते हैं। इसी के अंतर्गत आ जाता है हमारे पास चांदमारी क्षेत्र, चांदमारी क्षेत्र आ जाता है। इसी के अंतर्गत मूलतः अगर और देखें तो हमारे पास में स्थान आ जाता है अकवाली, अकवाली क्षेत्र। अकवाली के बाद में स्थान आ जाता है बरखेरा, बरखेरा क्षेत्र। इसी प्रकार से चिचोली क्षेत्र, चिचोली क्षेत्र आ जाता है। डोला माता क्षेत्र, डोला माता क्षेत्र। और इसी प्रकार से जो आकोली है, इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, टुंडा आकोली के रूप में भी पुकारते हैं, टुंडा। ये पूरी बेल्ट है टुंडा अकाली क्षेत्र। तो टुंडा आकोली जो क्षेत्र है वो भी हमारे पास में इसका महत्वपूर्ण रहता है, आकवाली क्षेत्र। तो ये सभी क्षेत्र जो है वो किसके हैं, झुंझुनू क्षेत्र के। तो झुंझुनू क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो कौन से है, ये 4 क्षेत्र जो है वो झुंझुनू के सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिनमें खेतड़ी, सिंघाना क्षेत्र, मदान, खुदान क्षेत्र, कोहलन क्षेत्र और चांदमारी क्षेत्र। ये प्रसिद्ध वो क्षेत्र हैं जहां से राज्य के अंतर्गत तांबे का उत्पादन किया जाता है और तांबर खान के रूप में प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो ये विशेषता रहती है किसकी, झुंझुनू क्षेत्र की। झुंझुनू के बाद में हम देखते हैं अलवर क्षेत्र को। यहां पर कौन सा क्षेत्र आ जाता है, अलवर जिला आ जाता है। तो अलवर जिले के अंतर्गत अगर हम देखें तो अलवर में प्रसिद्ध खान कौन सी आ जाती है, खोदरीबा क्षेत्र। खोदरीबा क्षेत्र जो है वो तांबा उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। खोदरीबा के बाद में कौन सा आ जाता है, थाना गाजी। थाना गाजी क्षेत्र जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। थाना गाजी के बाद कौन सा आ जाता है, सावर क्षेत्र आ जाता है। सावर के बाद में अगर देखा जाए तो कौन सा आ जाएगा, भगोनी क्षेत्र आ जाएगा। भगोनी के बाद देखें तो कौन सा आ जाएगा, भगत का वास, भगत का बास क्षेत्र आ जाएगा, भगत का बास क्षेत्र आ जाएगा। और इसी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो एक नया भंडार भी प्राप्त हुआ है, जो छितराई हुई अवस्था के अंतर्गत तांबे के भंडारों का पता चला है। वो क्षेत्र कौन सा आ जाता है, वो है मुंडियावास क्षेत्र। मुंडियावास क्षेत्र आ जाता है। मुंडियावास क्षेत्र जो कहां है, सरिस्का के अंतर्गत, सरिस्का क्षेत्र में पड़ता है मुंडियावास क्षेत्र, जहां से छितराई हुई अवस्था के अंतर्गत तांबे के भंडारों का पता चला है। तो ये विशेषता रहती है हमारे पास में अलवर क्षेत्र की। और इसी से ही इसी क्षेत्र के अंतर्गत हमारी छितराई हुई अवस्था में सोना और चांदी के मिलने की संभावना भी यहां से व्यक्त की जा रही है। इसलिए करंट विषय की दृष्टि से देखें तो हमारे पास मुंडियावास क्षेत्र जो है वो तांबा उत्पादन और नवीनतम खोज के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उसके हिसाब से ये क्षेत्र हमारा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से अलवर में देखें तो अलवर के अंतर्गत आपके ये 3 क्षेत्र, एक तो कौन सा, खोदरीबा, थानागाजी और सावर क्षेत्र जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां से तांबे का उत्पादन किया जाता है। ये सभी क्षेत्र कहां के हैं, ये सभी क्षेत्र जो है वो अलवर क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं। तो इनको जो है आप लोगों को ध्यान रखना है और नए खोज के रूप में जो है वो मुंडियावास क्षेत्र को भी ध्यान रखना है। और मुंडियावास क्षेत्र का संबंध कहां से है, मुंडियावास का रहता है अलवर से संबंध रहता है। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास महत्वपूर्ण क्षेत्र आ जाता है उदयपुर। उदयपुर जिले से जो है वो तांबे का उत्पादन किया जाता है। और उदयपुर में अगर स्थान देखें तो हमारे पास में महत्वपूर्ण स्थान कौन से आ जाते हैं उदयपुर के, एक तो प्रसिद्ध क्षेत्र है अंजनी क्षेत्र, अंजनी। दूसरा आ जाएगा इसके अंतर्गत देलवाड़ा क्षेत्र, देलवाड़ा क्षेत्र। इसी के बाद नेक्स्ट आ जाएगा देवारी क्षेत्र, जो प्रसिद्ध खानों के रूप में है। देवारी के बाद कौन सा आ जाएगा, सलुम्बर क्षेत्र, सलुम्बर क्षेत्र। तो ये हमारे पास में जो है वो कहां के प्रसिद्ध क्षेत्र हैं तांबा उत्पादन के,
उदयपुर के, और उदयपुर के ये चारों ही क्षेत्र जो है वो अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं तांबा उत्पादन की दृष्टि से। तो यहां पर हमें जो है ये चारों ही क्षेत्र ध्यान रखने हैं, और चारों कौन से हैं? अंजनी क्षेत्र, देलवाड़ा, देबारी और सलूंबर क्षेत्र तांबा उत्पादन के लिए किस जिले के प्रसिद्ध है? उदयपुर जिले के प्रसिद्ध है। तो ये विशेषता हमारे पास में कहां की रहती है? उदयपुर क्षेत्र की रहती है। इसी प्रकार से एक क्षेत्र जो है वो कहां का पड़ता है? चित्तौड़गढ़ का भी महत्वपूर्ण है, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ का कौन सा क्षेत्र जो है वो महत्वपूर्ण है? आकोला क्षेत्र। आकोला क्षेत्र जो है चित्तौड़गढ़ का, ये भी तांबा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी कंपटीशन एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। भी आकोला क्षेत्र कहां पर है? चित्तौड़गढ़, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो ये विशेषता किसकी रहती है? चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के अंतर्गत तांबा उत्पादन की रहती है। अब इसके बाद में देखा जाए तो क्षेत्र आ जाता है यहां पर राजसमंद। राजसमंद क्षेत्र, यहां पर जिला पड़ता है राजसमंद। और राजसमंद के अंतर्गत देखा जाए तो क्षेत्र कौन से आ जाते हैं? क्षेत्र आता है इसमें मजेरा। दूसरा क्षेत्र आ जाता है कारोली क्षेत्र, कारोली क्षेत्र। और एक आ जाता है रेलमगरा क्षेत्र, रेलमगरा क्षेत्र। तो यहां पर महत्वपूर्ण कौन सा है? रेलमगरा क्षेत्र है। तो ये सभी क्षेत्र जो है वो किस जिले के अंतर्गत आते हैं? राजसमंद जिले में आते हैं, जिनमें मजेरा क्षेत्र, कारोली क्षेत्र और रेलमगरा क्षेत्र है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते हैं। तो ये विशेषता हमारे पास में किसकी रहेगी? राजसमंद क्षेत्र की रहेगी। इसके बाद में जो है वो हमारे पास में अन्य स्थान कौन सा आ जाएगा? नेक्स्ट स्थान आ जाएगा भीलवाड़ा। तो यहां पर क्षेत्र पड़ता है भीलवाड़ा जिला। कौन सा जिला आ जाएगा? भीलवाड़ा जिला आ जाएगा। और भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत देखें तो ये हम यहां स्थान लिख रहे हैं भीलवाड़ा के। तो भीलवाड़ा के कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे जो महत्वपूर्ण है? एक तो है पूर्व बनेड़ा दरीबा, पूर्व बनेड़ा दरीबा। ये 3 स्थानों के अंतर्गत सम्मिलित रूप से एक पेटी के रूप में पाया जाता है, जिसे पूर्व बनेड़ा दरीबा के नाम से पुकारा जाता है। और वैसे साधारणतः इसे क्या कहते हैं? दरीबा क्षेत्र। तो दरीबा क्षेत्र कहां पर है? भीलवाड़ा के अंतर्गत, और किसके लिए? तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो एक पूरी पेटी है, और पेटी का नाम क्या है? पूर्व क्षेत्र, बनेड़ा क्षेत्र और दरीबा को संयुक्त रूप से पूर्व बनेड़ा दरीबा के रूप में पुकारा जाता है। तो ये तांबर उत्पादन की पेटी है। इसके बाद में देखा जाए तो नेक्स्ट स्थान कौन सा आ जाता है? दूसरी तरफ पूर्व आगूचा आ जाता है, इसी पेटी से मिलता हुआ पूर्व आगूचा क्षेत्र आ जाता है। इसके बाद आ जाता है गुलाबपुरा क्षेत्र, गुलाबपुरा क्षेत्र। तो ये भी हमारे पास में किसके अंतर्गत है? भीलवाड़ा के अंतर्गत। तो ये भीलवाड़ा के 3 स्थान है, पूर्व बनेड़ा दरीबा, पूर्व आगूचा और गुलाबपुरा क्षेत्र। किस जिले के अंतर्गत है? भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत पड़ते हैं। तो ये तीनों जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान है। और पूर्व बनेड़ा के अंतर्गत ज्यादातर नाम कौन सा देखने को मिलता है? दरीबा मिलता है। और इसमें क्या मिलता है? आगूचा क्षेत्र। और यहां पर क्या मिलता है? गुलाबपुरा क्षेत्र। तो ये सभी जो है वो तांबा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और सभी क्षेत्र जो है वो कहां पर है? तो भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत। इसके बाद में जो यहां पर एक जिला आता है, और जिला कौन सा है? सीकर जिला। कौन सा जिला है? सीकर जिला। और सीकर जिले के अंतर्गत अगर हम स्थान देखें तो हम इन जिलों के अंतर्गत यहां पर स्थान लिखते हैं, और स्थान कौन सा आ जाता है? बन्नोवाली ढाणी, बन्नोवाली ढाणी। तो बन्नोवाली ढाणी का संबंध जो है वो कहां से है? सीकर क्षेत्र से रहता है। इसके बाद में यहीं पर आता है मीरा का नांगल क्षेत्र। मीरा का नांगल क्षेत्र का संबंध भी कहां से रहता है? तो सीकर क्षेत्र से रहता है। और इसके अलावा कौन सा आ जाएगा? रघुनाथगढ़ क्षेत्र आ जाएगा, जिसका संबंध भी कहां से है? सीकर से रहता है। तो सीकर के 3 क्षेत्र है, बन्नोवाली ढाणी, मीरा का नांगल और रघुनाथगढ़ क्षेत्र। और सभी कहां के हैं? सीकर क्षेत्र के जो हैं वो प्रसिद्ध है। और इसी प्रकार से अगर एक क्षेत्र और यहां पर जिक्र किया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो है नीम का थाना क्षेत्र।
नीम का थाना क्षेत्र। और ये क्षेत्र भी कहां पर है, सीकर में है, जो कि हमारे पास में तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र के रूप में माना जाता है। तो ये विशेषता हमारे पास में किसकी रहती है, सीकर क्षेत्र की रहती है। और इसी प्रकार से एक क्षेत्र यहां पर भी पड़ता है, यहां जिला कौन सा है, चूरू जिला। और चूरू जिले के अंतर्गत एक कस्बे का नाम है कौन सा, बीदासर, बीदासर क्षेत्र। तो बीदासर से जो है वो किसका उत्पादन होता है, तांबा का उत्पादन होता है, जो कि कहां पर है, चूरू क्षेत्र के अंतर्गत है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, सिरोही क्षेत्र आ जाता है, सिरोही। तो सिरोही जिला है यहां पर आपका, और सिरोही जिले के स्थान जो है वो हम यहां लिख रहे हैं, सिरोही के अंतर्गत। सिरोही भी महत्वपूर्ण रहता है तांबा उत्पादन के लिए। इसमें आ जाता है कौन सा, देलवाड़ा, देलवाड़ा क्षेत्र जो महत्वपूर्ण है। इसके बाद में रहता है किरोवली क्षेत्र, किरोवली क्षेत्र। और इसके बाद आता है बसंतगढ़, बसंतगढ़ क्षेत्र, जो कि हमारे पास में कहां का, सिरोही का प्रसिद्ध है। तो सिरोही क्षेत्र में जो है वो 3 है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, देलवाड़ा रहता है। तो इन सभी बातों को जो है वो किसके रूप में ध्यान रखना है, तांबा उत्पादन के रूप में आपको ध्यान रखना है। तो यहां अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा रहता है, देलवाड़ा क्षेत्र रहता है, जो किसके अंतर्गत है, सिरोही कस्बे के अंतर्गत। तो सिरोही के 3 स्थान हैं, देलवाड़ा, किरोवली और बसंतगढ़ क्षेत्र। तो ये सभी क्षेत्र जो हमने अब यहां पे किए हैं वो सभी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इन सभी स्थानों को जो है वो तांबा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है उन स्थानों को अपने को ध्यान रखना है। तो ये विशेषता हमारे पास में तांबा क्षेत्र की रहती है। तो एक बार दोबारा से देखिए आप, तांबे के रूप में जो है वो सुप्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा माना जाता है, झुंझुनू जिला माना जाता है। और झुंझुनू जिले के अंतर्गत जो देखा जाए तो ये रहा ग्रीन कलर में हमने लिख रखा है झुंझुनू क्षेत्र। झुंझुनू में अगर देखा जाए तो ये 4 जो खाने हैं वो झुंझुनू की सबसे महत्वपूर्ण खाने हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होती रहती है। तो उस आधार पर कौन सी है, खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र, मदान खुदान क्षेत्र, कोहलन या कोलिहान क्षेत्र, चांदमारी। तो खेतड़ी, मदान खुदान, कोलन और चांदमारी क्षेत्र, ये 4 महत्वपूर्ण स्थान कहां के, झुंझुनू के। और बाकी नाम विशेष कौन सा है, नाम विशेष है टुंडा आकवाली क्षेत्र, बरखेरा क्षेत्र, चिचोली क्षेत्र, डोला माता क्षेत्र। ये 5 जो 4 क्षेत्र हैं वो 4 क्षेत्र किसके ओर पड़ते हैं, झुंझुनू के। और टोटल कितने लिखे हमने, 8 क्षेत्र झुंझुनू के जिक्र किए हैं, जिनमें से 4 अति महत्वपूर्ण हैं, जिनमें खेतड़ी, मदान खुदान, कोहलन और चांदमारी रहता है। इसके बाद में महत्वपूर्ण की श्रेणी में कौन सा आ गया, अलवर जिला आ गया। अलवर जिले के 3 स्थान जो है वो महत्वपूर्ण हैं, और वो 3 स्थान कौन कौन से हैं, वो 3 स्थान हैं, एक तो खोदरीबा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण, दूसरा कौन सा आ जाएगा, थानागाजी, और तीसरा कौन सा आ जाएगा, सावर। तो खोदरीबा, थानागाजी, सावर, खोदरीबा, थानागाजी, सावर, इस प्रकार से बार बार 5-4 बार रिपीट करोगे याद रहने शुरू हो जाएंगे। तो उसमें क्या था, खेतड़ी सिंघाना, मदान खुदान, कोलन और चांदमारी। फिर अलवर के अंतर्गत क्या था, खोदरीबा, थानागाजी और सावर क्षेत्र। इसके बाद में अगर देखा जाए तो आकोला क्षेत्र कहां का है, चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध। आकोला क्षेत्र का संबंध कहां से है, चित्तौड़गढ़ से। इसके बाद में भीलवाड़ा के 3 क्षेत्र है, और तीनों ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तीनों कौन से, पूर्व बनेड़ा, दरीबा। दरीबा के रूप में पूछा जाता है, जो दरीबा आप किस में करके आ चुके हो पूर्व में, एक खेतड़ी की तांबा खान के रूप में भी करके आए हो। तो यानी कि वो दरीबा है आपके पास में, पूर्व बनेड़ा, दरीबा क्षेत्र, पूर्व आगूचा क्षेत्र और गुलाबपुरा क्षेत्र। तो पूर्व बनेड़ा, पूर्व आगूचा और गुलाबपुरा क्षेत्र का संबंध कहां से है, तो भीलवाड़ा से रहता है इसका संबंध। इसके बाद में उदयपुर के प्रसिद्ध क्षेत्र हैं 4, और चारों ही महत्वपूर्ण हैं, जिनमें अंजनी, देलवाड़ा, देबारी और सलूम्बर क्षेत्र रहता है। तो अंजनी, देलवाड़ा, देबारी, सलूम्बर क्षेत्र का संबंध कहां से रहता है, उदयपुर क्षेत्र से रहता है। और ये चारों ही क्षेत्र जो है वो उदयपुर के महत्वपूर्ण रहते हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है।
इसके बाद में हमने किया राजसमंद क्षेत्र। राजसमंद क्षेत्र में कोई विशेषता नहीं है, लेकिन ध्यान रखने योग्य एक ही क्षेत्र है, वो कौन सा है? रेल मगरा क्षेत्र है। तो मजेरा, कारोली और रेल मगरा का संबंध कहां से है? राजसमंद। यहां से एक ही ध्यान रह जाए, रेल मगरा, तो भी काफी है हमारे पास राजसमंद से, तो रेल मगरा आ जाएगा। इसके बाद में सिरोही। सिरोही के अंतर्गत एक खान महत्वपूर्ण है, और वो खान कौन सी है? देलवाड़ा खान। तो सिरोही की प्रसिद्ध खान कौन सी है? देलवाड़ा। यहां से हमें ये महत्वपूर्ण जो है वो ध्यान रखना है। इसके अलावा है किरोवली और बसंतगढ़ खाने जो है वो इस क्षेत्र में विस्तृत है। इसके बाद में हमने की सीकर क्षेत्र की खाने। तो ये है हमारे पास में किसकी? सीकर क्षेत्र की खाने हैं। और सीकर के अंतर्गत देखा जाए तो दो प्रसिद्ध खाने जिनका हाल ही में पता लगा और वहां से जो है उत्पादन का कार्य हल्का प्रारंभ हुआ है, तो वो कौन से हैं? बन्नोवाली ढानी और मीरा का नागल क्षेत्र है, जहां से उत्पादन कार्य शुरू किया गया। इसके अलावा रघुनाथगढ़ और नीम का थाना जो पूर्व में भी हमें प्राप्त हो चुकी थी और जहां से उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। तो सीकर के लगभग ये चारों ही नाम जो है वो ठीक ठाक महत्वपूर्ण है, जिनको अपने को ध्यान में रखना है। बन्नोवाली ढाणी, मीरा का नांगल, रघुनाथगढ़ और नीम का थाना क्षेत्र, इनका संबंध कहां से रहता है? सीकर से। और अंतिम चूरू। चूरू के अंतर्गत कौन सा है? बीदासर क्षेत्र है, जो पहले बीकानेर कस्बे के अंतर्गत था और बाद में जो है ये चूरू क्षेत्र में आ गया था। और प्राचीन समय से ही यहां पर जो है वो छितराई हुई अवस्था के अंतर्गत हमें तांबे का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये विशेषताएं हमारे पास में किसके अंतर्गत आती है? तांबा खनिज के अंतर्गत आती है। तो खनिजों में तांबा खनिज जो है वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण रहता है। और तांबर नगरी के रूप में किसे पुकारते हैं? खेतड़ी को पुकारा जाता है। और इसी खेतड़ी कस्बे के अंतर्गत सुनारी नामक स्थान से जो है वो हमें सर्वप्रथम तांबा गलाने की जो है एक भट्टी प्राप्त हुई थी, जो कि हमारे पास में प्राचीन सभ्यता के रूप में पहचानी जाती है। तो उस रूप में भी जो है वो हमारे पास में ये क्षेत्र महत्वपूर्ण रहा है। तो इन चीजों को जो है वो इन सभी क्षेत्रों को तांबा उत्पादन क्षेत्रों के रूप में आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारे पास में तांबा क्षेत्र, और इसको आपको बार बार रीड करना है, जो अति महत्वपूर्ण है खनिजों की दृष्टि से जो है। तो उस हिसाब से आपको इसको नोट्स के रूप में तैयार करके और बार बार जो है इसको पढ़ते हुए और तैयार करना है। और नेक्स्ट अध्याय के रूप में हम नए एक खनिज के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। दैट्स ऑल।